फोन टैपिंग मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत इतने ही ईमानदार है तो फिर ऑडियो जांच के लिए वॉइस सैंपल क्यों नहीं देते। दरअसल 2020 के सरकार गिराने की साजिश के मामले में अब राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि अशोक गहलोत इस पूरे मामले में चुप क्यों है, क्यों उन्होंने इस तरह की पटकथा रची और जो पटकथा रची वो पूरी क्या झूठी निकली। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अब इसके बाद में फिर से पलटवार करते हुए पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एसीबी द्वारा एक मुकदमे में एफआईआर लगाने पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह बताया कि यदि इतने ही ईमानदार है तो विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जांच के लिए आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया। संजय जैन वाले मुकदमे में वो बार बार अदालत में वॉइस सैंपल देने का विरोध क्यों करते हैं। यदि वो ईमानदार है तो एक बार फिर वॉइस सैंपल देकर अपनी ईमानदारी साबित क्यों नहीं करते। सरकार बदलने के बाद में पहले संजीवनी केस अब दूसरे मामलों में जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर तथ्य तोड़ मरोड़ कर एफआईआर लगाई जा रही है, जिससे के सामने कोई और चारा नहीं बचता। गहलोत ने कहा कि जुलाई अगस्त 2020 में सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों के समर्थन के दावे, 20 विधायकों को मानेसर ले जाना, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जफर इस्लाम से मुलाकात, कांग्रेस नेताओं पर ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे, विधायकों को रिश्वत मामले में बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के ऊपर अचानक मुकदमे समेत सभी यादें वादे प्रदेशवासियों के मन में ताजा है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ दिन पूर्व सरकार गिराने के संदर्भ में बयान दिया था। उस समय भाजपा का सहयोग कर रहे थे। तब महीने भर पहले मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई गई थी, वही प्रयास राजस्थान में हुए। इसमें किसी को शक नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान और जनता के आशीर्वाद से वह प्रयास असफल हुआ था और हमारी सरकार 5 साल चली। इससे गजेंद्र सिंह शेखावत समेत सभी लोग मन मसोच कर रह गए। इस प्रकार गजेंद्र सिंह शेखावत चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास के इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अब तमाम आरोपों के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है। साथ में उन्होंने हनुमान बेनीवाल के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने बात करते हुए यह कहा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो वे उनके पक्ष में जाते, अपने सारे विधायक उनको पक्ष में भेजते। ऐसे में अब अशोक गहलोत ने अपने बयान में हनुमान बेनीवाल के उस वक्तव्य को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा सरकार गिराने की साजिश नहीं होती तो हनुमान बेनीवाल ऐसा बयान देते ही क्यों। अब इस पूरे मामले में सियासत प्रदेश में गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अब आने वाला समय बताएगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।